हेलो स्टूडेंट, मैं आशा सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ईपीसी थर्ड आईसीटी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवलंब अधिगम रूप किसका है? अर्थात अवलंब अधिगम रूप किसका है? वो है ई लर्निंग का। दूसरा क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। तीसरा है, असेंबली भाषा आधारित है, अर्थात असेंबली भाषा किस पर आधारित है? मशीन पर आधारित है। फिर है, कक्षा कक्ष शिक्षण एवं अधिगम की नवीन एवं अप्रत्यक्ष विधि है, वो है अवास्तविक कक्षा कक्ष। अगला है, कौन सी मेमोरी नाशवान है? रैम, आरएम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है, सर्च इंजन में प्रमुख इंजन है गूगल। अगला, इंटरनेट पर आधारित व्यापार क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सीडी रोम है ऑप्टिकल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार है, अर्थात टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार की होती है? यह 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, सीडी है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स क्या है? अर्थात डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी स्थान की पहचान हेतु उपयोग किया जाता है। तो मेमोरी स्थान की पहचान हेतु एड्रेस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक्स के प्रकार है। तो ब्लॉक्स के 3 प्रकार है। पहला है कला ब्लॉक, दूसरा है फोटो ब्लॉक, तीसरा है वीडियो ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है, एक फ्लॉपी डिस्क में होते हैं। तो एक फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक व सेक्टर्स दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाटा संप्रेषण का एक शक्तिशाली उपकरण है। तो वो है इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, जेपीईजी और जेपीजी संबंधित है, वो है पिक्चर से। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू चिप बनी होती है। तो सीपीयू चिप सिलिका की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? तो ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में टीसीपी या आईपी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तीव्र गति की मेमोरी कौन सी है? तो कैश मेमोरी छोटी व अति तीव्र गति की मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सह अधिगम का विकास कब और कहाँ हुआ? कंप्यूटर सह अधिगम यानी CAL, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, इसका विकास 1961 में हुआ और वह अमेरिका में हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन के पेज को क्या कहा जाता है? तो प्रेजेंटेशन के पेज को स्लाइड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट इनपुट हेतु मुख्य उपकरण क्या है? तो हम कोई भी टेक्स्ट वो कीबोर्ड की सहायता से भेजते हैं, तो वो क्या हुआ? कीबोर्ड होता है। फिर दूरदर्शन का शिक्षण चैनल है। तो ज्ञान दर्शन दूरदर्शन का शिक्षण चैनल है। अगला प्रश्न है, अग्रिम व्यवस्थापक सिद्धांत किसने दिया? तो अग्रिम व्यवस्थापक सिद्धांत डेविड आशुबेल ने दिया। अगला है, विंडो में फाइलें रखी जाती है। तो विंडो में फाइलें फोल्डर्स में रखी जाती है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया में होते हैं। तो मल्टीमीडिया में टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं और ऑडियो होते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सेल फाइल को कहते हैं, अर्थात एक्सेल फाइल को वर्कशीट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पोस्ट से अभिप्राय है, अर्थात पोस्ट की फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला प्रश्न है, MICR में C का मतलब क्या है? अर्थात C का पूर्ण रूप क्या है? वो है कैरेक्टर। अब अगला प्रश्न है, कॉपी कमांड की शॉर्टकट की क्या है? तो कॉपी कमांड की शॉर्टकट की है Ctrl+C। अगला प्रश्न है, डिस्क को रोगग्रस्त करने वाला कार्यक्रम कहलाता है।
तो डिस्क को जो रोगग्रस्त करे वो कार्यक्रम वायरस कहलाता है और इससे बचने के लिए हमें एंटीवायरस का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट का उपयोग है। तो एमएस पावर पॉइंट का उपयोग हम प्रस्तुतिकरण में या प्रेजेंटेशन में करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डेटा में किसी गलती को क्या कहते हैं? अर्थात जब कंप्यूटर में जो डेटा हम डालते हैं अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? उसको बग कहते हैं। अगला प्रश्न है, कट कमांड की शॉर्टकट की क्या है? तो कट कमांड की शॉर्टकट की Ctrl+X है। अगला प्रश्न है, अवांछित और असामाजिक ईमेल क्या कहलाते हैं? तो जो अवांछित और असामाजिक ईमेल हमारे कई बार आ जाते हैं तो उनको स्पैम कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की क्या है? तो पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की है Ctrl+V। अगला प्रश्न है, विंडोज लाइव एप्लीकेशन को दिखाता है। तो विंडोज लाइव एप्लीकेशन को स्टैंडर्ड बार दिखाता है। अगला प्रश्न है, अंतिम कमांड को निरस्त करने वाला कौन सा कमांड है? तो अंतिम कमांड को निरस्त करने वाला कमांड है undo। अगला प्रश्न है, जॉयस्टिक प्रयुक्त होता है। तो ये तो हम सबको पता है, जॉयस्टिक का प्रयोग गेमिंग में करते हैं। अगला प्रश्न है, एक परिसर में स्थित नेटवर्क क्या कहलाता है? तो एक परिसर में स्थित नेटवर्क लैन कहलाता है, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, परम किस श्रेणी का कंप्यूटर है? तो परम सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जो सिग्नल को बदलने के काम आता है तो वह यंत्र मॉडम कहलाता है। अब देखिए, CAL की फुल फॉर्म क्या है? तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। CAL की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। अगला प्रश्न है, संपूर्ण टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड है। तो संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम जनरेशन कंप्यूटर में मुख्य पुर्जे के रूप में किसका प्रयोग होता था? तो होता था वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। अब अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर फंक्शन की होती है। तो कीबोर्ड पर फंक्शन की 12 होती है। अगला प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर को पीसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? तो कीबोर्ड में 101 से 105 तक कीज होती है। अब अगला क्वेश्चन है अपना, संप्रेषण प्रक्रिया है। तो संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया शटडाउन कहलाती है। अगला प्रश्न है, HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन को कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। अगला प्रश्न, डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, स्टार्ट बटन कहाँ स्थित होता है? तो स्टार्ट बटन स्टार्ट बार में स्थित होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चालू करने पर सर्वप्रथम लोड होता है। तो कंप्यूटर चालू करने पर सर्वप्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी कुंजी का उपयोग प्रोग्राम को निरस्त करने के लिए किया जाता है? तो एस्केप की का प्रयोग प्रोग्राम को निरस्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न प्लॉटर है। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न, प्रोग्राम समूह है। तो प्रोग्राम निर्देशों का समूह है। अगला प्रश्न है, मॉनिटर की स्क्रीन पर जो कुछ आउटपुट दिखाई देता है
वह कहलाता है। तो मॉनिटर की जो स्क्रीन है उस पर जो हमें आउटपुट दिखाई देता है वो तो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। और अगर वही आउटपुट हमें प्रिंटर के माध्यम से एक कॉपी पर आ जाए और हार्ड कॉपी, फिर उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर द्वारा कागज पर निकला हुआ प्रिंट आउट कहलाता है, तो वो हार्ड कॉपी कहलाता है। अगला प्रश्न है, SMPS की फुल फॉर्म क्या है? SPMS की फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है, लाइट पेन है, तो लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की समझने वाली भाषा कहलाती है, तो वो है मशीन लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, MS वर्ड का प्रयोग जिसके लिए किया जाता है वह है, तो MS वर्ड का प्रयोग दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, गणना करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम आता है? तो गणना करने के लिए MS एक्सेल काम आता है। अगला प्रश्न है, ग्राफिक्स को दिखाने के लिए सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा है? तो ग्राफिक्स को दिखाने के लिए सबसे अच्छा प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट फाइल का विस्तारक है, तो पावर पॉइंट फाइल का विस्तारक है .ppt। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम और किस नाम से जानते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी तकनीक बैंक के चेक्स के लिए उपयुक्त होती है? तो MICR तकनीक बैंक के चेक्स के लिए उपयुक्त होती है। अब अगला प्रश्न है, ऑनलाइन लिखित वार्तालाप कहलाता है, तो ऑनलाइन लिखित वार्तालाप चैट कहलाता है। अगला प्रश्न है, वीडियो कार्ड, मॉडेम, साउंड कार्ड आदि को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्सपांशन स्लॉट्स द्वारा। वेब पर उपलब्ध पेज लिखे जाते हैं, तो वेब पर उपलब्ध पेज HTML भाषा में लिखे जाते हैं। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला साधन है, तो वर्तमान समय में प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा साधन ही कंप्यूटर है। अगला है, डेटा के संग्रह को क्या कहते हैं? डेटा के संग्रह को सूचना कहते हैं। अगला प्रश्न है, वे कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, डेटा पर प्रोसेसिंग के बाद हम प्राप्त करते हैं, तो डेटा पर प्रोसेसिंग के बाद हम सूचना प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन माध्यम से अधिक सीखने पर बल देता है, तो ऑनलाइन माध्यम से अधिक सीखने पर ई-लर्निंग बल देता है। अगला प्रश्न है, प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग किया जाता है, तो प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, IP पता कितने हिस्सों में बटा होता है? तो IP पता 4 हिस्सों में बटा होता है। अगला प्रश्न है, तीव्र गति की मेमोरी है, तो कैश मेमोरी तीव्र गति की मेमोरी है। अगला प्रश्न है, परियोजना आधारित अधिगम में कुल पद है, तो परियोजना आधारित अधिगम में कुल 11 पद है। रैम मेमोरी है, तो रैम अस्थायी मेमोरी है। मेमोरी की इकाई है, मेमोरी की इकाई बाइट होती है। अगला प्रश्न है, मॉनिटर की चित्र ताजा करने की दर मापी जाती है, तो वो हर्ट्ज में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो माउस इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, DTP का पूरा नाम है? DTP का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला प्रश्न है, 1 GB बराबर है? 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, URL की फुल फॉर्म है? तो URL की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड को कहते हैं? तो मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल में सबसे पहले आने वाले नाम को कहते हैं? तो ईमेल में सबसे पहले आने वाला नाम डोमेन कहलाता है।
अगला प्रश्न, ईमेल के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल के लिए FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर किया जाने वाला कार्य कहलाता है? तो इंटरनेट पर किया जाने वाला कार्य सर्फिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, www की फुल फॉर्म है? तो www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, वेबसाइट का प्रथम या मुख्य पेज कहलाता है? तो वेबसाइट का प्रथम या मुख्य पेज होम पेज या इंडेक्स पेज कहलाता है। अब अपना अंतिम प्रश्न है, PDF की फुल फॉर्म क्या है? तो PDF की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और मोस्ट क्वेश्चन हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।